हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ यशोदा वर्मा। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, सीटेट के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर सीटेट। सबसे पहले बेटा मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ जिन भी कैंडिडेट का सीटेट जो है क्वालिफाई हो गया है। और जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो इस चैनल को कंटिन्यू ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्या होगा, मैं क्या करूँगी आपके लिए बेटा, देखो अब नेक्स्ट सीटेट होगा हमारा कब, दिसंबर में। नेक्स्ट सीटेट हमारा कब होने वाला है बेटा, दिसंबर में। अब बीच में तो है नहीं, है ना। तो जब दिसंबर जैन के सेशन में हमारा जो है सीटेट होगा तो मैं क्या करूँगी बेटा, अक्टूबर में जो है, अक्टूबर से शुरू करूँगी और जितने भी पी वाई क्यू हैं बच्चा, मैं सारे पी वाई क्यू 1 बाय 1 करके यहाँ पे इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट पे, चाहे वो हमारा ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या फिर हमारा सीडीपी हो गया, ठीक है। तो अगर आप वो चीज़ भी अगर एक बार विजिट कर लेते हैं, और 1-2 में मैराथन ले आऊँगी, ठीक। तो इससे क्या होगा, मान लो 1000 क्वेश्चन की जो है मैं मैराथन ले आऊँगी, ठीक है। पांचों सब्जेक्ट का जो भी हमारा ईवीएस है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हो गया, मैथ्स भी आता है ना, सीडीपी हो गया, तो इन सब के क्या करूँगी मैं, 1000 की जो है क्वेश्चंस के मैराथन ला दूँगी, जिसमें जो है मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन ही दिए जाएंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं। अगर आप उसे भी कर लोगे बेटा तो सीटेट जो दिसंबर वाला होगा वो हमारा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज जो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक था क्या था, व्हाट टू डू आफ्टर सीटेट। सो जिन बच्चों का सीटेट क्लियर हो गया है उनके लिए, चलो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ हम रीड कर लेते हैं। देखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। अगर आप शुरू करे हो कोई भी काम तो ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट आपको सक्सेस मिल जाएगा। सफलता मिलने में टाइम लगता है, लेकिन जब सफलता मिलता है तो बहुत ही शानदार होता है। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा क्या है, व्हाट टू डू आफ्टर सीटेट। सीटेट के बाद हम क्या करें। सीटेट तो हमारा क्वालिफाई हो गया, अब हम क्या करें, हमें कोई जानकारी नहीं है, कैसे हम जाएं, प्राइवेट में जाएं, गवर्नमेंट में जाएं, कैसे जाएं, कोई जानकारी नहीं है। तो बेटा टेंशन की बात नहीं है, आप यहाँ पर आए हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। देखो बेटा, सीटेट के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आता है, या तो हम प्राइवेट की ओर जाएं या हम गवर्नमेंट की ओर जाएं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट के बारे में क्लियर कर देती हूँ, देन हम गवर्नमेंट के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखो, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप क्या करते हो, सीटेट के बेस पे जो है आप प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, प्राइवेट स्कूल आपको हाई पे तो देंगे नहीं, है ना, हाई पे नहीं देंगे। आप शुरू में जो है छोटे मोटे स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पेमेंट नहीं मिलेगी ज़्यादा, मानती हूँ, बट यू विल गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर, है ना। आप वहाँ से क्या करोगे बेटा, एक्सपीरियंस गेट करोगे। और एक्सपीरियंस गेट करने के बाद जो बड़े स्कूल्स होते हैं, है ना, जो बड़े स्कूल्स होते हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट की ज़रूरत होती है। वहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो 15 से जो है स्टार्ट होता है पीआरटी का भी, ठीक है। पीआरटी लेवल पे भी जो आपको 15 मिनिमम मिल ही जाएंगे, ठीक। तो आप इस तरह से जो है प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हो सीटेट के बेस पे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है, अगर आपके किसी सब्जेक्ट पे बेटा कमांड है, अगर आपके सब्जेक्ट पे किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप ट्यूशन खोल सकते हो अपना, या फिर आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, तुम एक से 2 घंटे आप वहाँ पे दे सकते हो और वहाँ से आपको नॉलेज भी मिलेगी, और साथ में साथ अपने जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उसके ऊपर मैं अभी आऊँगी नेक्स्ट, ठीक है, प्राइवेट कंप्लीट करने के बाद। थर्ड वन है हमारा बेटा, सीटेट के बाद जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी आप ले सकते हैं। क्या होता है बच्चा, जो फीमेल होती हैं, फीमेल कैंडिडेट जो होती हैं गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सर्विस में, तो उन्हें क्या होता है, मैटरनिटी लीव मिलती है। क्या मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है। जैसे DTPS हो गया, KVS हो गया, और भी स्कूल्स होते हैं जहाँ फीमेल कैंडिडेट वर्क करती हैं तो उन्हें क्या होता है, मैटरनिटी लीव मिलती है। तो उस बेस पे उस लीव के प्लेस को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या होता है, स्कूल्स में कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है तो आप जो है इस चीज़ पे नज़र रखे रहें, कब कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी निकलती है और आप वहाँ पर अप्लाई करें। तो ये यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा मौका है, यहाँ पर भी आपको जो है 40,000 के अराउंड जो है मंथली मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब आप बना सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे आप जो भी आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं बेटा, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें रिस्क है, ठीक। क्या हो सकता है आपका ये यूट्यूब चैनल ग्रो करे और हो सकता है ना करे, 2 ऑप्शन होता है, या तो हाँ या तो ना, है ना। तो हो सकता है कि ग्रो करे, हो सकता है ना करे। सो
ये देखो, इससे ये होता है ना कि आपको फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाता है। आप क्या करोगे, वीडियो डालोगे, वीडियो बनाओगे, कंटेंट डालोगे और आपका ग्रो नहीं होगा, तो आपको क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है माइंड में कि मैं तो इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये तो एक टाइम टेकिंग का जो है प्रोसेस है। यूट्यूब जो है बहुत टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। और एक और चीज़ है बेटा कि इन सब के लिए जो है, इन सब के लिए हमें क्या होता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल की नीड होती है। सो अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो आप इसके लिए जाएं, अदरवाइज़ हम गवर्नमेंट की ओर चलते हैं। सो देखो बेटा, गवर्नमेंट में हमारे पास क्या है, हम DSSC के लिए जा सकते हैं, NBS, KVS, सुपर टेट, रीट, EMRS, AES, BPSC, TRE, चंडीगढ़ या हरियाणा। देखो, चंडीगढ़, हरियाणा ये सारी तो भैया स्टेट लेवल पे है, मतलब यहाँ के जो है चंडीगढ़ का जो है हमारा हरियाणा का हो गया, हरियाणा के लिए एचटेट वहीं का जो है स्टेट का क्लियर होना चाहिए, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो है हमारा ये DSSC हो गया, इसमें क्या होता है बेटा, PRT और TCT दोनों की वैकेंसी निकलती है, और अभी जो है इसकी वैकेंसी निकली हुई है, अभी वैकेंसी जो है DSSC की निकली हुई है, और ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि हमारा जो है इसका PRT में भी जो है निकलेगा। NBS की वैकेंसी इस बार निकलेगी, KVS की निकलने वाली है, सुपर टेट की उम्मीद है कि निकल जाए, ठीक है। उसी तरीके से BPSC जो है, BPSC ने तो इस बार जो है कमाल कर दिया। BPSC का जो है तुरंत जो है BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 और अब TRE 4 भी जो है हो सकता है कि इस महीने, इस साल के लास्ट तक देखने को मिल जाए, है ना। लेकिन DSSC की देखो, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी निकली हुई है, और अभी अक्टूबर नवंबर में जो है निकलने की और चांसेस भी हैं। इसी साल हमारा NBS, KVS, सुपर टेट की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सो अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसमें जो है लगे रहो। क्यों, देखो इसमें जो है आपको PRT लेवल पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, और इस BPSC TRE में ही अकेले पेपर में PRT में आपको जो है लगभग 40,000 जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 40,000, 40,000। और इसके TCT में ऐसा माना जा रहा है कि जो है 4 से 6,000 जो है TCT की वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक, 4 से 6,000। लेकिन PRT में बहुत वैकेंसी निकलेगी। BPSC TRE जो है हमारा 0.4 है, लगभग 40,000 वैकेंसी PRT में निकलने वाली है। तो बेटे, जो जिनका भी सीटेट क्लियर हो गया है, जिन्होंने जो है ये BLED कर रखा है, JBT कर रखा है, तो वो PRT के लिए जा सकते हैं, और जिन्होंने BEd कर रखा है वो TGT और PGT के लिए जा सकते हैं। बेटा, PGT के लिए आपको साथ ही साथ एक एस्टेट का पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपके पास एस्टेट का पेपर क्लियर है तो आप जो है PGT के लिए जा सकते हैं, BPSC TRE PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप TGT के लिए ही एलिजिबल हैं, ठीक है। सो TGT की भी वैकेंसी 4 से 6,000 देखने को मिल सकती है। और इसका PRT में तो जो PRT के बच्चे हैं जिन्होंने JBT किया है, DLED किया है या BTC किया है, वो तो एकदम तैयारी में लग जाओ, डेफिनेटली 40,000 वैकेंसी तो आनी ही आनी है, ठीक है। बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है ये BPSC TRE में। सो लग जाओ, इस साल आपको, इस साल के एंड तक वैकेंसी DSSC, NBS, KVS, सुपर टेट, इन सभी में मोस्ट प्रोबेबली जो है देखने को मिलने वाली है ना। अब देखो, आपका क्या है, ये सारे डाउट तो आपके क्लियर हो गए होंगे कि भैया सीटेट के बाद हम कहाँ, कैसे, क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर इन सब का सिलेबस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं पर टॉपिक पे एक एक करके जो है इनके सिलेबस को भी डिटेल में डिस्कस करूँगी। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए, आपको हर एक जानकारी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या है यहाँ पर, ये सारा चीज़ तो आपने जान लिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया गवर्नमेंट जॉब तो के लिए सब चाहते हैं, भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए मैं कितना टाइम दूँ प्रिपरेशन के लिए, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। क्योंकि आपने देखा है कि भैया वैकेंसीज इसमें ज़्यादा नहीं निकलती और कैंडिडेट बहुत सारे लोग होते हैं, तो भैया कितना टाइम दें, कितने समय तक तैयारी करें, क्या पूरे जीवन तैयारी में लगा दें, है ना। तो बेटा नहीं, पूरा जीवन जो है आपको तैयारी में नहीं लगाना है। इसी का जवाब है, देखो कितना समय दें, तो बेटा 6 से 12 मंथ अगर आप
जेन्युइन पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जेन्युइन आपका इंटेंशन है कि भैया मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो 6 से 12 मंथ बिल्कुल लग जाओ, अपने आप को भूल जाओ, पूरी दुनिया को भूल जाओ कि तुम्हारे शौक़ क्या है, इच्छाएँ क्या है, कहाँ घूमना है, क्या नहीं है, लोग क्या कह रहे हैं, सबको भूल जाओ। बस 6 से 12 महीने अपने आप तैयारी में लग जाओ। और तैयारी क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। अगर आप ट्यूशन ले रहे हो तो ट्यूशन ले लो, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर यूट्यूब चैनल को आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो या कोई कोर्स परचेज़ कर रखा है तो आप उसे देखिए। और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और 6 से 12 मंथ तैयारी कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन ओके, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तैयारी में लगे रहो। और जो मैंने आपको प्राइवेट वाला ऑप्शन बताया था, 6 से 12 महीने तैयारी करने के बाद बेटा आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, इनमें से किसी एक में ज़रूर अप्लाई करें। या तो आप प्राइवेट स्कूल में जाएँ या ट्यूशन जाएँ या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे, ये तो भैया हमारे हाथ में नहीं है। और यूट्यूब ज़रूर ट्राई करें, ठीक। 6 से 12 महीने तैयारी आप कर लेंगे, आपको क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा, है ना, कमांड हो जाएगा। और आपको क्या करना है, कमांड हो ही जाएगा। अगर निकलना होगा कोई एग्ज़ाम तो निकल गया होगा, ठीक है, इतना टाइम इनफ होता है। और ऐसा नहीं कह रही कि आप बिल्कुल छोड़ दो पढ़ाई करना, करो। आपने क्या किया, 6 से 12 महीने में थ्योरी पे पूरा कमांड कर लिया, आपका कमांड हो गया ना पूरा थ्योरी पे। जब आपका कमांड हो गया थ्योरी के ऊपर तो आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लो और साथ में साथ जो है MCQ सॉल्व हम करते रहेंगे, ठीक है। या ट्यूशन पढ़ा लो, ये जो भी इनमें से आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। अब हमारा क्या है, हमने क्या किया, डिसाइड कर लिया। पहले तो आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखो मैं बता रही हूँ कि इनके सिलेबस के बारे में मैं कुछ ही दिनों में जो है पूरा अपडेट दे दूँगी सेपरेट कि NVS का क्या सिलेबस है, KVS का क्या सिलेबस है, DTPSB का क्या सिलेबस है, सबका मैं जो है सेपरेट वीडियो 2 से 3 मिनट का जो है बना के अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या है, हमने जो है मेहनत कर लिया, सारी चीज़ें लर्न कर ली। अब क्या हो रहा है कि देखो थ्योरी करने के बाद क्या होता है, हम भूलते जाते हैं चीज़ों को, क्या करते हैं हम भूलते जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है मल्टीपल टाइम जो है, मल्टीपल टाइम आपको क्या करना है बेटा, मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको जो है हद मार के 2 से 3 साल तैयारी करो। 6 से 12 महीने आपने क्या किया, थ्योरी पे कमांड कर लिया, या आपने क्या सेल्फ स्टडी किया, ठीक है, सेल्फ स्टडी किया, या आपने क्या किया, कोचिंग ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन करके जो है इसकी पढ़ाई की। अब 2 से 3 साल तक आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर करने हैं। और आपको जितने भी प्रीवियस ईयर की ज़रूरत पड़े, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको जिस भी चीज़ के आपको PYQ की ज़रूरत पड़े, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है सारे PYQ जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी क्या कर रहे हैं हम बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हम क्लास 6 की जो है हिस्ट्री की NCERT हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीड कर रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अभी हमारे पास टाइम बहुत है, ठीक, अभी हमारे पास टाइम बहुत है। टाइम ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम जो है देखने को हमें मिलेगा नवंबर दिसंबर के आसपास। उससे पहले कोई वैकेंसीज़ अभी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर वैकेंसीज़ निकलेगी भी तो भैया एग्ज़ाम तो वही दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल तक ही जाएगा, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। तो हमारे पास क्या है बेटा, टाइम बहुत है। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्लास 6 की NCERT मैंने शुरू किया है, जिसमें हमने हिस्ट्री के 1, 2, 3, 4 हिस्ट्री के हमने क्या किए हैं, 4 चैप्टर जो हैं कर लिए हैं। आप क्या करोगे, हम मेरे चैनल पे जाके आप उसको एक बार गो थ्रू करिएगा, ठीक है। और कुछ ही दिनों में मैं क्या करूँगी, चैप्टर वाइज जो है सारे जो भी हमारे जो हैं सब्जेक्ट हैं, टॉपिक है, उनके क्या करूँगी मैं, क्वेश्चन को क्या है, MCQ को मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। MCQ को मैं अपलोड करूँगी। तो उसे आप क्या करोगे, एक बार जस्ट आपको क्या करना है, देखना है। लेकिन ये नहीं है कि एक बार देख के आपको छोड़ देना है, आपको क्या करना है बेटा, 2 से 3 बार आपको देखना है। तो वो कैसे देखना है, पहले आपको क्या करना है, एक बार जो है नॉर्मल की स्पीड में देखना है, ठीक, एक बार आपको नॉर्मल की स्पीड में देखना है। और एटलीस्ट 2 बार आपको जो है
2x की स्पीड में उसे देखना है। इससे क्या होगा, चीज़ें आपको लर्न हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या है, तरह तरह के आपने क्वेश्चंस देख लिए, मॉक लगा लिए, प्रीवियस ईयर कर लिए, तो बेटा एग्ज़ाम तो क्लियर होना ही होना है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं जो है लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगी, तो आप उससे इससे जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो भी डाउट थे कि सीटेट के बाद क्या करें, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे।